जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कहानी कहते हैं। उस कहानी का जो टॉपिक है, कथानक है, वो है भिखारी का दान। तो चलते हैं कहानी में। क्या है भिखारी का दान? एक समय की बात है कि एक राजा था जिसके शासन काल में बहुत भूखमरी और अकाल बाढ़ से पीड़ित होकर उसके राज्य में बहुत ही कम दिनों के लिए खाना बचा हुआ था। तो उन्होंने एक संत से विचार करते हैं कि इसकी काट क्या है, क्या या इससे कैसे निजात पाया जाए। तो बोलते हैं वो उनके पुरोहित, उनके गुरु, कि इसका काट एक है कि महाराज आपको भीख मांगना होगा। तो बोलते हैं कि हम राजा होकर भीख मांगेंगे? हाँ। तो बोलते हैं कि हाँ, अगर मांगते हैं आप भीख तो आप पे जो आपदा आई हुई है ये कट सकती है। तो बोलते हैं कि ठीक है, हम अपने राज्य के बचाने के लिए, राज कल्याण के लिए हम भीख भी मांग सकते हैं। तो वो बोलते हैं उनके पुरोहित की शर्त एक है कि आप जिस रास्ते से भीख मांगने के लिए निकलेंगे उस रास्ते में जो पहले भेट जाएगा उसी से भीख मांगना होगा। तो कहते हैं ठीक है, ऐसा ही करेंगे, शर्त को पूरा करेंगे। जब राजा चलता है तो उसके रास्ते में सबसे पहले एक भिखारी भेटता है जो खुद भीख मांगता है। उससे वो विनती करते हैं कि भिखारी तुम मना मत करना, क्योंकि हमारे राज्य पे आपदा हुई है और हमें ये शर्त है कि जो पहले मिल जाए उसी से भिक्षा लेना है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, दे देते हैं। वो अपनी झोली में हाथ डालता है, लेकिन वो आज तक कभी दान दिया नहीं था, इसलिए बहुत महसूस करते 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 एक दाना निकालता है और राजा को देता है, चावल का एक दाना। राजा चला जाता है, भिखारी अपने घर जाता है, लेकिन ये सोचते जाता है कि हम राजा को आज एक दान दिए, एक दाना, क्योंकि जीवन में हमेशा वो लिया था, किसी को दिया नहीं था। तो घर पे जाता है बहुत उदास रूप में, क्या राजा हमसे भिक्षा मांगा? हम तो कुछ राजा से मांगे ही नहीं, हमें भी मांगना चाहिए था। इतना में क्या होता है कि वो पोटली जैसे ही खोलता है घर पे, तो उस पोटली में एक दाना जो था ना, सोना का बन चुका था। वो छाती पीट कर रोने लगता है और कहता है कि हम ऐसा क्यों नहीं किए कि पूरा ही दान दे दे होते तो आज नौबत नहीं होता भीख मांगने का, क्योंकि पूरा दाना सोना का हो जाता। असल में यह भगवान की एक परीक्षा थी भिखारी की, लेकिन भिखारी की जो दान देने की जिज्ञासा और ललक नहीं थी, अर्थात वो कभी दान दिया नहीं था, एक दाना में ही खुश रहा और आगे कर पछता रहा है। तो अब पछता तो होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला और रोते ही रह जाता है और उसका एक दाना ही सोना का बनता है। बस भी कहानी से हमें मिलता है कि हमें अगर दान देना ही है तो क्यों ना पूर्ण समर्पण से दिया जाए, जितना हो सके। एक दाना और पूरा दाना आँख मुट्ठी भी देता तो उसका कुछ हाल रोजगार अच्छा से चल सकता था। अब ये कहानी के बहुत सारे संदर्भ निकाले जा सकते हैं भिखारी की दान से, कि इन कहानियों से क्या संदेश मिलती है समाज को। जब हम किसी को दान देते हैं तो क्या इसका निष्कर्ष है? ये निष्कर्ष और आलोचना आप सभी श्रोतागण पर छोड़ते हैं, पाठकगण पर छोड़ते हैं। जय हिंद।